This call is now being recorded. हाँ भाई, कितने सालों बाद मुलाकात हुई है? सर 10 सालों बाद। अच्छा, यही देखकर तो डॉक्टर इंजीनियर बन गए होंगे और तो देश को बर्बाद यस कर सर। दिया होगा। रिटायर। हाँ भाई, क्या पढ़ रखा तुमने ऑर्गेनिक में? जीओसी चल रहा था। जीओसी चल रहा था या जीओसी हो गया था? पूरा नहीं हुआ सर। पूरा नहीं हुआ सर अभी। वो लास्ट क्लास जो तुम्हारी नीलम सर ने पढ़ाई थी उसमें तो वो आइसोमेरिज्म करवा रहे थे और तुम कह रहे जीओसी पूरी नहीं हुई अभी तक। गैस से खुशबू ज्योमेट्री मैम हो ने गई, करवाई थी, एग्जाम पूरा नहीं हुआ। जीओसी हो गई। जीओसी हो गई ना? हाँ तो फिर ऐसे कहो जीओसी हो गई, ये क्यों कह रहे हो कि जीओसी नहीं हुई अभी तक? ठीक है। सर वो खुशबू मैम पढ़ा रही थी ना, तो उन्होंने पढ़ाया था तो इसलिए। हाँ तो वो तो पढ़ाना तो कोई पढ़ा दे की बात है। तुम्हें आइसोमेरिज्म बताओ कितनी आती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है? ज्योमेट्रिकल यस सर। आती है, गुड। और ऑप्टिकल ऑप्टिकल कितनी आती है? सर थोड़ा थोड़ा वो भी आता है। यस सर। थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। देखो, थोड़ा सा पहले जीआई के बारे में बताता हूँ, ठीक है? फिर एंट्री करते हैं ऑप्टिकल में। सर जीआई करवा दिए सर ने। हाँ तो रुक जाना। देखो, जीआई होने के लिए बताओ कंडीशन क्या होती है? वन सिस ट्रांस। सिस ट्रांस के अलावा कोई जीआई नहीं होती क्या? एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन प्रोपीन क्या होती है भाई? ये हो जाएगी CH3, ठीक है? मैंने प्रोपीन को ऐसे बना के दिया आपको, और एक बार मैंने प्रोपीन को ऐसे बना के दिया। क्या ये अलग अलग है या सेम है? सेम है सर। हाँ भाई बताओ, कितने लोग कहते हैं अलग अलग है? जो कहते हैं अलग है वो हैंड रेज करे। हाँ भाई, दो लोगों को लगता है कि अलग है, बाकी लोगों को। हाँ भाई, आ, क्या आकाश, तेरे को क्या लगता है भाई? आकाश बता भाई, क्या लगता है तेरे को? आवाज आ रही है तेरे को? सेम है। तो भाई, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखी है। देखो, ये जो एक्सिस है,
इसके अबाउट कंपाउंड को ऐसे घुमा के रख दो तो क्या यही नहीं आ जाएगा? तो फिर ये तो आइसोमर है ही नहीं, ये तो आइडेंटिकल कंपाउंड है। ठीक है, एक और केस लेता हूँ। एक कंपाउंड मैंने ये ले लिया, इसके मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए। एक ये बना दिया और एक ये बनाया। बताओ क्या ये सेम है या आइडेंटिकल है? डिफरेंट डिफरेंट है सही है। ये डिफरेंट है। जिनको ये डिफरेंट लगते हैं वो हैंड रेज करो। अच्छा भाई, क्यों इसको जैसे ऐसे कर लो कि इन दोनों को बदल देते हैं भाई, इनको घुमा देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते? यस सर। यस सर। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अबाउट आप रोटेशन नहीं कर सकते ना। यस सर। ठीक है, आप कंपाउंड को मान लो इस एक्सिस के अबाउट घुमा देंगे तब भी ये थोड़ी बनेगा। यस सर। क्लियर है? तो इसलिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट कंपाउंड है। तो क्या इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या? यस सर। यस सर। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, यस तो सर। इनमें डिफरेंस किस चीज का है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर कनेक्शन। कनेक्शन। मैं कह रहा हूँ कि इनमें ना ज्योमेट्री का फर्क है। यस सर। अगर मान लो इन दोनों CH3 के बीच में यहाँ पे लेट्स से x डिस्टेंस है, तो इन दोनों में x से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। इंक्रीज होगा। तो अगर ऐसा डिस्टेंस का चेंज आ जाए तो इसका मतलब कि वो दो अलग कंपाउंड है। समझ आई बात? यस सर। यस सर। डन है? तो ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। डन है? अब देखो आपको एक बात बतानी है। ये कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन। एक प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें? बताओ भी। 5? सारे 7? मनीषा कहती है। हाँ भी आकाश, 5 कौन कौन से होंगे बताओगे जरा? चलो तुम्हारे लिए ऐसे बना देता हूं मैं। और मैं मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। बताओ पहले कौन कौन से 5 भाई सेम प्लेन में है आकाश? और बोल के बताओ भाई, है ना, ये टाइप वाइप छोड़ो यार। सर 3 कार्बन और कोई 2 हाइड्रोजन होंगे। हाँ, मतलब क्या होता है कि जब ये ऐसे आजू बाजू में डबल बॉन्ड आ जाते हैं ना, तो अगर सपोज करो
तुमने कहा ये जो सिस्टम है अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो मुझे ये ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो ये कौन से प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में। क्या ये सबको पता है? है ना? भाई सबको पता नहीं है। तो कितने एटम एक ही प्लेन में आएंगे? 1 2 3 4 5। और ये वेज डैश का मतलब भी पता होगा ये सबको, है ना भाई? यस सर। गुड। तो अब एक बार बताओ कि ऐसे ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्यूमुलिन सिस्टम। क्या कहते हैं भाई? क्यूमुलिन सिस्टम। तो क्यूमुलिन सिस्टम में जीआई होने की कंडीशन क्या होगी? कंडीशन फॉर जीआई इन क्यूमुलिन सिस्टम बताओ भाई। वो डबल बॉन्ड इवन होने चाहिए, ओड होने चाहिए? ऑड। ओड होने चाहिए भाई। पहली कंडीशन होगी ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा दिए ए बी, यहाँ पे मैंने लगा दिए डी ई। क्या ए और बी बराबर होने चाहिए या अनइक्वल होने चाहिए? अनइक्वल। डी और ई। अनइक्वल। क्या ए और डी सेम हो सकते हैं? हो सकता है। वह बहुत बढ़िया। ठीक है। सिमिलरली फॉर बी एंड ई। बात समझे? यस सर। हम्म, चलो अब ये बताओ, एक कंपाउंड दे रहा हूँ आपको मैं ये। अच्छा हाँ, एक छोटी छोटी बातें और कर लेते पहले। क्या इसमें जीआई होगी? भाई क्या नहीं समझ में आया? अरीब, अरे मुंह से बोलो, ये टाइप मत करो। समझ, अगर समझ रहे हैं तो बता। हो सकती है सर। ओ सर। अभी अरीब बताएगा कि इसमें क्या दिक्कत आई भाई तुझे। भाई नहीं बोल रहे तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जीआई होगी बताओ ये। अनीशा कह रही नहीं होगी, आलोक कह रहे होगी। हाँ भी कोई ऐसा जिसको पक्की बात बताओ, वो बताओ। कहता होगी या नहीं होगी, पक्की बात, 100% श्योर हो जो। होगी भाई? नहीं होगी। इसमें जीआई में बताता हूँ होगी। ठीक है। आप एक बार बताओ, क्या आपने कभी, अभी इसके बारे में आता हूँ, बात करता हूँ 1 मिनट। क्या तुमने कभी sp3 कार्बन देखा है? यस सर। कैसा होता है? हाँ भी कैसा होता है sp3 कार्बन? अबे हट जा यार, क्या चल गया। 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड। 1 मिनट भाई। इमेज नहीं है इनके पास यार।
देखो ये होता भी टेट्राहेड्रल है ना। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको एटम नंबर 1 मान रहे हैं, इसको 2, पीछे वाले को 3 और इसको 4। अब आप अगर मान लो इस चीज को सामने से अगर देख रहे हैं तो आपको ये कैसा दिखेगा? आप ऐसे बनाते हो इस चीज को, यस सर। ठीक है। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो यार अब एक बात बताओ कि अगर मान लो मैं कहूँ 1 और 2 एटम एक प्लेन में है, सुनना बात ध्यान से भाई, 1 और 2 एटम जो है वो अगर एक प्लेन में है तो क्या 3 और 4 भी एक प्लेन में है? नो सर। नो सर। भाई नो 3 सर। और 4 एक प्लेन में है कि अरे है ना यार। सर 1 और 2 वाले प्लेन है। 1 और 2 का अलग प्लेन है, 3 और 4 का अलग प्लेन यस सर। है ना भाई। भाई अगर हम ऐसा कहें कि मान लो जैसे ये देखो, ये 1 और 2 का प्लेन है, ये वाला, ठीक है। तो 3 और 4 का प्लेन कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं या ऐसे स्लाइडली ऐसे कह सकते हैं ना, इस टाइप से। यस सर। सही बात है, मतलब कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड सेम प्लेन में, बाकी 2 सेम प्लेन में। क्या ये बात समझे? यस सर। यस सर। तो यस अब एक सर। बात बताओ, देखो ये अपना साइक्लोप्रोपेन है और इस पे मैंने ये ऐसे 2 ग्रुप लगा दिए। तो ये 2 ग्रुप कौन से हो गए? मिथाइल लगा दिया हमने। अब ये बताओ यहाँ पे जो कार्बन है ये, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 sp3। तो इसके 4 बॉन्ड होंगे, मतलब तो चौथा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब समझो इस चीज को कि अगर मान लो ये कार्बन sp3 है तो इसके 4 बॉन्ड है। मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 बॉन्ड एक प्लेन में, 4 में से 2 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे और बाकी दोनों बॉन्ड जो होंगे वो दूसरे प्लेन में होंगे। यस सर। तो अगर मान लो जो हमने ये रिंग बनाई है ना, ये रिंग जो है ना, ऐसा मान लो कि तुम्हारी स्क्रीन पे रखी हुई है ऐसे फ्लैट एकदम, स्क्रीन के परपेंडिकुलर नहीं है, स्क्रीन पे रखी हुई है। समझ गया इस बात को? यस सर। यस तो सर। ये दोनों जो बॉन्ड है, ये 1 और 2, ये दोनों बॉन्ड जो है तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन पे है ना एकदम। यस सर। तो बाकी दोनों बॉन्ड किधर होंगे फिर? इधर होगा, एक बाहर की तरफ होगा। एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। यस सर। यस सर। तो ऐसे बना दूं? क्या ये बात समझे भाई? यस सर। ये जो आवाज कैसी आ रही है अभी बीच बीच में, जब कोई माइक ऑन करता है तो ऐसा लगता है कि मतलब कहीं, मतलब किसी को पीटा पीटा जा रहा है। हाँ भाई, देखो ये कैसी आवाज आई अभी। ये अच्छा, ये असद भाई है। असद भाई अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाह रहे हैं कि बोला सर मैं हूँ, देखो आप ध्यान नहीं दे रहे हो सर। ये देखो। क्या असद भाई, रेडियो खराब हो गया तुम्हारा? सर एयरफोन लगा रखा है, शायद इसलिए तो नहीं हो रही है, गली में बाहर झाड़ू लग रही है। देखो भाई, ऐसा कर तू ना एक नया ईयरफोन ले ले, ठीक है, मेरी तरफ से। तो ऐसा करो ना, बंद रख माइक, ठीक है। ऑन मत करियो दोबारा से, जब कोई डाउट हो तो बता दियो। तो अब ऐसे देखो, दूसरे वाले, इस वाले कार्बन में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी।
हाँ भाई, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो अब यार एक बात बताओ मुझे जरा आप लोग, मैं आपको सामने दो कंपाउंड दिखा रहा हूँ, एक तो मैं दिखा चुका हूँ, एक और दिखा रहा हूँ मैं। क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? सर ज्योमेट्री का शेप अलग है, ज्योमेट्री अलग है। क्या हम ऐसे घुमा नहीं सकते क्या भाई? जैसे ये H है और ये CH3 है, इन दोनों को पकड़ के घुमा देते हैं, सिंगल बॉन्ड के अवॉर्ड तो घूम जाते हैं ना। सर लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, हाँ तो तो सर ऐसे फ्री मतलब रोटेशन करवाना इतना इजी नहीं होगा ना। अच्छा, मतलब इजी नहीं होगा लेकिन कर सकते हैं, है ना, आप ये कहना चाहते हो? बॉन्ड टूट जाएंगे कराएंगे तो। हाँ बॉन्ड टूट जाएंगे भाई। तो मतलब ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ऐसा समझो कि मान लो ये जो रिंग है ना तुम्हारे, ये बोर्ड मैंने स्क्रीन के परपेंडिकुलर बना दी, तो स्क्रीन के अगर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो समझना, देखो ध्यान से, ये समझे? यस सर। मतलब दो बॉन्ड तुमसे दूर हो गए ना अभी, और ये तुम्हारे जो एकदम ऐसे थिक करके बनाया हुआ है, ये तुम्हारे सामने हो गया। तो अब एक H ऊपर दिखा दूं, यस सर। ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाई मैंने? देखो भाई, इस बॉन्ड के अबाउट घुमा नहीं सकते ना हम लोग, तो यानी ये हमारी होगी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो GI की कंडीशन होती है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, सिस फॉर्म हो गई ये वाली, क्योंकि दोनों H सेम साइड है, या ऐसे कह लो दोनों CH3 सेम साइड है। यस सर। तो ये वाली फॉर्म कैसी हो गई? ट्रांस हो गई। ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आई हमें? यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको एक बात बतानी है, मतलब अब अगर हम ऐसे बना दे, देखो मान लो मैं ऐसे बना दूं, तो तुम समझ जाओगे ना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। गुड। अब करते हैं मेन बात। आपने जो है भाई इस कंपाउंड की एक स्ट्रक्चर तो आपने ऐसे बनाई, और एक आपने इसकी बना दी ऐसे। मैं एक और बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। क्या ये आइडेंटिकल है? यस सर। पक्की बात? यस सर। जितने लोग कहते हैं कि आइडेंटिकल है,
वो जो है अपने हाथ पैर खड़े कर लें एकदम। अच्छा, अगर आप इसे कहते हैं आइडेंटिकल है ये, तो मतलब ये घुमा फिरा के सेम आ जानी चाहिए। यस सर। यस सर। तो आप ट्राई करो, क्या ये आ पाएंगी सेम? हाँ सर। हाँ, बता कैसे हाँ घुमाऊं सर। अनीशा? सर जो लेफ्ट वाला CS3 और H है उसको घुमा दो। अच्छा जी, ओके। और कुछ बस यही बाकी रह गया जिंदगी में अब मेरे, हैं पूरी ज्योमेट्रिकल पढ़ा के बोला इसे घुमाओ सर अब तो आप। क्या बात कर दी अनीशा तूने। भाई अनीशा क्या कहना चाहती है कि दोनों को घुमा दो, मतलब लेफ्ट वाले CS3 और H को घुमा दो तो वो वर्टिकल में आ जाएंगे, और जो राइट वाला है CS3 उसको भी घुमा दो, वो भी वर्टिकल में आ जाएंगे, मतलब वो भी अपनी प्लेन चेंज कर देंगे, नहीं ये कहना सर, है। किसी एक को। अच्छा, किसी एक को घुमाएंगे बेटा, तो फिर तो पहले ही बन जाएगा ये तो। सही बात है सर। है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। आप ऐसे समझो, देखो ये जो कंपाउंड है ना आपका, ये 2 नंबर कंपाउंड है, ध्यान से समझना भाई चीजों को। ये 2 नंबर कंपाउंड आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, आप ये बात मानते हो? यस सर। और ये जो 3 नंबर कंपाउंड है, ये भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यस सर। तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं 3 नंबर को पलट के रख दूं, फ्लिप कर दूं, तो क्या वो 2 नंबर बन जाएगा क्या? यस सर। तब तो फिर आइडेंटिकल हो गई है। क्यों भाई? फिर तो आइडेंटिकल हो गए ना ये। यस सर। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ में। सर वो नॉन मिरर हो जाएगा, सामने सामने रखेंगे एक दूसरे के ऊपर तो। मजा नहीं आया। सर मिरर इमेज होगा क्या? हम्म क्या 2 मिरर इमेज को, मान लो एक कंपाउंड की, मान सपोज करो, जैसे एक कंपाउंड हमारे पास ये इसकी मिरर इमेज बनाई हमने। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नो सर। नो सर। तो आप ऊपर वाले में क्यों कह रहे हो कि आइडेंटिकल हो गई है? यही होगा सर। देखो, अगर आपको 2 आइसोमर दिए हुए हैं, अगर आपने उनको घुमा फिरा के कैसे भी अगर आप सेम कर दिए उनको, तो इसका मतलब वो आइसोमर नहीं है। सर वो कायरल होते हैं ना? हाँ, मेरी बात समझे? आपके सामने अगर 2 कंपाउंड रखे गए हैं और आपने उनको घुमा फिरा के आइडेंटिकल बना दिया, मतलब घुमा फिराना ऐसा नहीं कि बॉन्ड तोड़ के अलग करके रख दिए। ठीक है, प्लेन में रोटेट करो, प्लेन के परपेंडिकुलर रोटेट करो। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इसका मतलब जो आपके 2 कंपाउंड है वो आइडेंटिकल
हो गए हैं तो वो आइसोमर नहीं है। तो अब मेरा सवाल यही है वापस से कि 2 और अगर मैं 3 को परपेंडिकुलर प्लेन में घुमा दूं तब तो 2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये बताओ बस सोच के। यस सर। तो फिर 2 और 3 आइडेंटिकल है या नहीं है? आइडेंटिकल हो जाएंगे सर, आइसोमर नहीं होंगे फिर। ये आइसोमर नहीं होंगे? अच्छा, एक बार ध्यान से इसे घुमा के देखो प्रॉपर तरीके से, दिमाग अपना चला के पूरा। सब लोग क्या करो, एक पेपर फाड़ो और एक ट्रायंगल बनाओ, उस पेपर से एक ट्रायंगल निकाल लो। यस सर, निकाल लिया। निकाल ली? और इमेजिन करो उस पे सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक तरफ ऊपर एच लगा दो, एक नीचे CH3 लगा लो। ठीक है भाई। यस सर। यस मैं ही सर। दिखाऊंगा यार वीडियो ऑन करके, मुझे ही करना पड़ेगा ये। नहीं सर, कर रहे हैं सर। थैंक यू भाई, मैं अभी भी तो उठा हूँ यार, है ना। थैंक यू। हम्म, ये एक एच लगा लो ऊपर भाई, ये वाला एक CH3, ऐसे ही इस पे CH3 और एक एच लगा लो। और अब इस जैसे कंपाउंड तुमने सामने पकड़ रखा है ना, इसको ऐसे घुमा के देखो, क्या 3 आ रहा है? यस सर, आ रहा है वही। यस सर, आ रहा है तो। यार कैसे आ गया मतलब। सर आप करके दिखा दो। यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई। एक मिनट होल्ड करना, पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ एक, ठीक है।
नहीं रहा, अच्छा। हाँ, देखो आप सुनो, ये ट्रायंगल है ना भाई, ये दिख रही है ट्रायंगल सबको। यस Yes, सर। इस ट्रायंगल को ना ऐसे देखना है, ऐसे पकड़ के, इस तरीके से, ठीक है। तो इस ट्रायंगल पे इधर एक एच होगा ऊपर की तरफ, और नीचे इधर CH3 होगा, ठीक है। अब सोच के देखो कि इस ट्रायंगल को ना ऐसे घुमाया, देखो तो ऐसे घुमाने से एच किधर गया है, नीचे। इधर आ गया, और CH3 ऊपर की तरफ आ गया। क्या ये बात समझे? यस सर, आ गया सर। तो क्या आप बताओ, कंपाउंड वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग अलग। है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। yes sir. यस सर। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो ऐसा है कि हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं कभी भी, हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि सब लोग जो है इंजीनियर या डॉक्टर बने। क्लियर है? चलो, तो अब हम ये बंद कर देते हैं थोड़ा। बहुत एक गुस्सा हो नो गई है सर। बेचारी, एक लड़की गुस्सा हो गई है। स्क्रीन। हाँ तो देखो, होता क्या है कि एक चीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हमने नाम सुना है इस चीज का? यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि एक ऐसा प्लेन कंपाउंड में से पास करो कि वो कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। सही बात है? यस सर। Yes sir. क्या बताओ, इस कंपाउंड में क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर लग तो रही है, बीच से काट दे दो। लग रही है? मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे में है? सर फुल कॉन्फिडेंस, हाँ बीच से सर, काट वही दो। तो कर ली। हाँ, अब देख भाई से गया भाई, फुल कॉन्फिडेंस। वेरी गुड भाई। ऐसे काट दो भाई, देखो ये एक प्लेन बना लेते हैं ऐसे। सही बात है? अरे बोल दो, सही है ये गलत है? सही है सर sir. सही बात है। तो अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए ना, तो मतलब वो समझ जाओ कि वो कंपाउंड जो है वो एक ही होगा, उसकी मिरर इमेज जो बनाओगे वो आइडेंटिकल होगी। क्या बात समझे? यस सर। यस। ठीक है। अगर सब कोई कहेगी भाई इस कंपाउंड की सर मिरर इमेज बना के दिखाओ हमें, भाई बना देगी मिरर इमेज, इसमें क्या दिक्कत है? इस कंपाउंड की मिरर इमेज यही बनेगी। और ये तो साफ साफ दिख रहा है आइडेंटिकल है ये। सही बात है? Yes sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, एक ये कंपाउंड बनाया गया,
क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। नहीं है ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस कंपाउंड की एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, जो कि एक डिफरेंट कंपाउंड माना जाएगा। बात समझे? यस सर। यस सर। किसी को अगर कोई डाउट है इसमें तो बता सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो भाई, कोई तुमसे अगर पूछे कि बताओ इस कंपाउंड के कितने आइसोमर होंगे, तो आप क्या बताओगे? जितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं होगी मतलब। ये कौन सा रूल है? पहले इसके ज्योमेट्रिकल बनाओ। आप लोग ज्योमेट्रिकल बना सकते हो? एक तो ये ज्योमेट्रिकल बनेगा, और दूसरा ये ज्योमेट्रिकल बनेगा। अरे सेम बना दिया था मैंने। ठीक है भाई, अब आप चेक करो किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ना भाई, यस। यस लेकिन सर। दूसरे वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यस सर। तो मतलब इसकी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी। यस सर। तो टोटल कितने बने? 3 आइसोमर। क्यों भाई, क्या तुम्हारे खाली दिमाग में ये बात जाके बैठी है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, और इनमें से मतलब कि ये जो 2 आइसोमर बाद वाले बनाए ना, मिरर इमेज वाले, यस सर। यही दोनों क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। आपको इस कंपाउंड के पहले सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखाओ। हाँ भाई, बना लिए? यस सर। कितने बने? सर मेरे तो पहले तो 5 बन रहे थे, फिर वो देखा तो आइडेंटिकल लग रहे थे, तो 3 ही है। अच्छा, देखते हैं चलो। एक बार क्या करते हैं, चारों को ऊपर की तरफ रख ले भाई, ऐसे। सही बात है। अब चारों में से एक बार क्या करें, 3 को ऊपर रख लेते हैं।
अब 2 को अप करते हैं। अब मुझे बताओ 2 को अप करने के कितने केस बन सकते हैं? हाँ भाई, 2 मिथाइल को अप करने के कितने केस बनेंगे? 2 बन सकते हैं कि 3 केस बन सकते हैं कि एक बनेगा कि एक भी नहीं सर बनेगा? 3 अभी करवाया था। अच्छा बेटा, मैं सिर्फ अभी ज्योमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल नहीं बात कर रहा। सर दो। भाई 2 मिथाइल, अब क्या एक बार मैं इन दोनों को नीचे कर दूं यस सर। और एक बार मैं डायगोनल वालों को नीचे कर दूं? यस सर। सही बात है भाई। हाँ सर। यस सर। अच्छा, फिर एक कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसा करो, एक ऊपर रखिए और 3 नीचे कर दो। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? यस सर। अच्छा, तो आपने दिमाग को चलाइए आप, और ये बताइए क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? यस सर। तो फिर इसको 2 बार क्यों लिखूं मैं? यस सर। अच्छा, फिर एक बच्चा कहेगा कि सर चारों को नीचे कर दो। सर फर्स्ट के बढ़िया। फर्स्ट। तो इसके 4 ज्योमेट्रिकल बने ना भाई। यस सर। अब इनमें ऑप्टिकल ढूंढो, क्या पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। तो मतलब इसका ऑप्टिकल नहीं होगा। क्या दूसरे वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। नो सर। देख के बोलो ना यार, बिना देखे बोल देते हो। यस सर है ना भाई? भाई सर डायगोनली कट करे दो। यहाँ से प्लेन पास कर दो ये। ठीक है। क्या तीसरे यस। वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस। तीसरे वाले में भी है। यस सर। क्या चौथे वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? है सर। तो मतलब सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके 4 ही स्टीरियो आइसोमर हम कहेंगे। समझे बात को? डन भाई। अब ये देखो, एक यहाँ पे ये लगाते हैं, इसके बनाओ। सर वो पिछले वाले में 8 नहीं होना चाहिए सर, वो 4 तो वो हो गए, बाकी वो 4 उनकी मिरर इमेज। अरे भाई मैं वही तो समझा रहा हूँ, तो सुन नहीं रहा? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ गया तो मिरर इमेज क्यों लूंगा मैं? ओके सर। ठीक है। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
कितने बने भाई इसके? पहले ज्योमेट्रिकल बनाओ सर, ज्योमेट्रिकल। अभी बनाए क्या? भाई एक बार चारों को ऊपर कर देते हैं। Yes. एक बार 3 को ऊपर करते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बार मैंने CH3 को नीचे किया, क्या एक बार मुझे सिर्फ PH को नीचे करना चाहिए? यस सर। Yes, sir. ये 2 अलग अलग केस में काउंट हो गए ना भाई? हाँ सर। यस सर। Yes. अब करते हैं 2 वाले पे आ जाते हैं। एक बार दोनों को अप करते हैं, 2 अप करते हैं। अच्छा और 2 में कौन सा केस बन सकता है? सर एक बार फिनाइल पीएच को दोनों को डैश पे रख के। तो बेटा ये हो तो गया। सर डैश पे। तो बेटा वो तो सेम बन जाएगा फिर। भाई अगर आप ये करेंगे तो ये दोनों तो ओके सेम सर। है। सर सर तो दूसरा बनेगा एक CH3 डैश पे और एक पीएच। ये देखो सही है। यस सर। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है बताओ? नो सर। हाँ भाई किसी को ये लगता हो सर 3 नीचे करो 1 ऊपर करो, वो वाला केस? तो सर हो गया। हो गया ना? हाँ 5 सर। बने टोटल। हाँ अब मुझे सर। बताओ क्या पहले वाले में POS है क्या? यस सर। अरे यार, हाँ सर। है। यार ये यहाँ से काट दो। दूसरे वाले में नहीं है सर। है। अरे देख के बोल रहा ना तुम्हें, दिख नहीं रहा? ये रहा, ये रहा, यस ये रहा। तीसरे वाले में भी है। सर। फोर्थ वाले में है सर।
हो जाएगा। यस सर। फिफ्थ वाले में हाँ सर। हाँ भी फिफ्थ वाले में पीओएस है क्या? नहीं है। नहीं है सर। नहीं है। नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, तो मतलब इसकी मिरर इमेज आनी चाहिए। यस सर। चलो मैंने इसकी मिरर इमेज ये बना दी तुम्हारे लिए। हाँ ये क्या बना दिया मैंने। अब आपको बताना क्या ये दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। लगाओ दिमाग। डिफरेंट है। पक्की बात। यस सर। यस असद सर। भाई मैं कह रहा हूँ ये सेम है दोनों। अरीब कह रहा है आइडेंटिकल है। हाँ तो अरीब एक्सप्लेन कीजिए कैसे आइडेंटिकल है। सर अगर डैश और वेज की पोजीशन सेम है तो आइडेंटिकल होना चाहिए ना। अगर नॉन आइडेंटिकल होते तो डैश और वेज चेंज हो जाते हैं। क्यों ऐसा किसने कहा? सर अगर रोटेट कर रहे हैं तो स्क्रीन की तरफ से तो बदल जाएगा ना। हमारे लिए डैश फिर दूसरा हो जाएगा और वेज दूसरा हो जाएगा। बात आपकी एकदम ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या अब तो आपको आंसर मिल जाए। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि इस कंपाउंड को ना देखो, ये एक्सिस दिख रहा है तुम्हें, ये एक्सिस यस सर। इसके अबाउट घुमा के रख दो। हाँ। आइडेंटिकल आया। यस। यस। तो ये कैसे हो गया अब ये समझाओ। हाँ भाई बोला केमिस्ट्री है सर, कुछ भी हो जाता है। तो आपको ये मिस्ट्री आइडेंटिफाई करके लानी है, ठीक है। ये कैसे हुआ, डन है भाई। ठीक है सर। हाँ अगली क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा। सर ओके टॉपिक सर। क्या होगा अगली क्लास में? ऑप्टिकल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ऑप्टिकल के बाद हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद उसके बाद ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक चालू होगी। ठीक है। अब आप जा सकते हैं।
Glorious morning here in Yapping on five at the DY Parkhill Stadium. Played Leeds, played yesterday. India making hay while the sun shone. Dominic Raman is alongside me. Can we expect more of the same today?
Yes, of course. Day two is when the batters really relish batting because the pitch would have settled down and the bounce will be less as well. This will require the bowlers to alter their length because when the bounce is a bit less, they got bowl slightly fuller as far as the fast bowlers are concerned. And as far as the spinners are concerned, they got to try and vary the pace, try and bowl with a little bit of extra looping part around the revolutions. That's when they'll get some extra bounce and turn. But nonetheless, what happened is on day two, the batters will have a field day, and that is what we're going to see. It did not stop India getting runs as quickly as they did on day one, and that trend is definitely going to continue because this pitch is fantastic and is dried out and it's settled and is looking fabulous for everybody to go out there and get runs. I couldn't agree with you more, WP. Let me tell you, if I'm in here now, I'm going to keep England out here for as long as they possibly can. They've only been launched that once in this game of 10, but that's going to get to work. Is it going to be another run fest here at the Deepak Park? Time will tell. It's day two of this IDFC First Bank Test match. India 410 for 7 at the overnight fair walkout. Deeply unbeaten on 60, 95 deliveries. Pooja Vastranga. She walked out when the last wicket fell. Snare runner was bowled by Nat Silverfront. Time to say a very, very good morning to Rohan Gavaskar and Pulkari Venkatraman. Good morning, Gavin. Good morning, WB, and good morning to all our viewers, wherever you may be. I just think that this is such a powerful session now. Let's do a Charles Dagger signal. What it is basically to keep England out there for as long as possible. Morning, Carson. Good morning, Rohan. Good morning, everyone. England starting off with a spinner here, Charlie Dean, now, and that's starting proceedings on day two. Maybe up against Big Peter Banner. Bit of rain straight away. It was interesting how they panned out yesterday. Again, she started very nicely, great control over whatever she wanted to do. Just like that. And then as the day wore on, I think season length were quite apparent. That's because the batters used the depth of the crease and then obviously to go back, which forced them to bowl slightly more length than required. They're going to try and strike the left. Here's to the ones that we got. Cheers to the fish you forget, but you're not just.
great man himself sitting right next to me. Yeah, Chris. Well, I think the man that was just on Australia instead of Marshall to 81, it's coming to his on strike. Mile hunting for 5. I think seeing those things, Nick Marshall has scored a couple of centuries in that World Cup. Yes, in the big hundreds. He's hunting one down here in front of his own fans. Belief, point us, the belief that players like Mitch, said, but Maxwell, also leading and garnering from the leadership of this particular player setup it's obvious, and they're reaping the benefits of that. To go and play with freedom. Or play the way they play their best cricket. Don't put it to shut up myself. That's easy said and done. That's what happened. All confusion, chance, all a miss. Think he was gone. Shaheen came in. It's a yes, no call. The day.